दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों अब वो दिलीप पटेल से कहने वाले हैं कि सबके सामने सच्चाई तो आ गई है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रह गया है। पूरे कॉलेज के अंदर अभी भी इस बात का नहीं पता चला कि जो पुष्पा के ऊपर पेपर चोरी का इल्जाम लगा था, यहाँ पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगा था, वो यहाँ पर पुष्पा ने नहीं किया था बल्कि कदमरीत जी ने किया था। तो इस वजह से दिलीप पटेल अभी हमें यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहने वाले हैं प्रोफेसर शास्त्री से कि आपको नहीं लगता कि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि हाँ आप बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है तो कोई मसला नहीं। उनका यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैंने पुष्पा का एडमिशन भी तो करवाना है ना दोबारा कॉलेज के अंदर। क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं, क्योंकि मैं इनको कॉल कर दूँ ताकि मैं इनको इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं अभी कॉलेज के अंदर आ रहा हूँ और प्रिंसिपल साहब से सारी बात जाकर कर लेंगे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर प्रिंसिपल साहब को फ़ोन कर देने वाले हैं कि मैं आ रहा हूँ, वहीं पर मेरा वेट कीजिएगा। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री पहुंच जाने वाले हैं कॉलेज के अंदर और जाकर कहते हैं कि जी यहाँ पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सारा सच्चाई आप सब लोगों के सामने आ रही है। दरअसल कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जो पुष्पा जी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, जो मेन बंदा था वो पकड़ा गया है और वो हवालात के अंदर कैद है। अब दोस्तों प्रिंसिपल साहब पूछते हैं कि जी प्रोफेसर आपके साथ हुआ क्या था और आपके सर के ऊपर ये पट्टी क्यों बंधी हुई है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। दरअसल जब उस दिन मैं अपने घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे यहाँ पर कुछ गुंडों ने घेर लिया था और उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मारा भी था। मैंने अपने आप को छुड़वाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश भी की, लेकिन वो यहाँ पर 5 से 6 बंदे थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से पकड़ लिया। मैंने अपने आप को भागने की यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा ले गए और यहाँ पर मुझे बेहोश भी कर दिया। जैसे ही मुझे थोड़ी देर बाद आंख खुली तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी जगह पर कैद किया हुआ है और वो खुद यहाँ पर लूडो वगैरह खेल रहे थे। मैंने बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ वहां से अपनी रस्सियां वगैरह खोली और बहुत जल्दी से भागता भागता आया पूरे चोर के अंदर और कदमरीत जी का सर सबके सामने ला दिया। इस तरह मैं यहाँ पर बच गया। तो मैंने सोचा कि आपको भी सारी सच्चाई बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वजह से मैं अभी अभी दिलीप पटेल के साथ गाड़ी में बैठकर सीधा यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ पर पटनागर साहब से भी यही बात करनी है। तो दोस्तों प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ठीक है प्रोफेसर शास्त्री, मैं आपकी बात करवा दूंगा और मुझे आपकी बात भी समझ आ गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब पुष्पा जी का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जो मेन बंदा था उसको पकड़वा दिया है। लेकिन उससे पहले आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्योंकि आपकी हालत काफी ज्यादा खराब है। पहले अच्छे से आप यहाँ पर अपनी पट्टी करवाइए, अपने यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह लगवाइए। कल सुबह यहाँ पर जब सारी मीटिंग बैठेगी तब यहाँ पर बात होगी। अब दोस्तों अगला दिन आ जाने वाला है और प्रोफेसर शास्त्री के साथ आ जाने वाले हैं प्रिंसिपल साहब पटनागर सर के पास और कहते हैं कि जी सर जी आपसे यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कुछ बात करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर बताते हैं कि पटनागर साहब आपने मुझे कहा था ना कि पुष्पा के लिए कोई सबूत भी हो तो कहीं वह यहाँ पर बेगुनाह है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा सबूत ढूंढ लिए थे और जो यहाँ पर मेन बंदा है वो अब हवालात के अंदर कैद है। इस वजह से अब हमें मेन बंदे का पता भी चल गया। तो मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना बात कर लूं कि पुष्पा का दोबारा से एडमिशन करवाया जाए। अब दोस्तों पटनागर साहब ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी भी तो नहीं ना यकीन कि ये सारा काम पुष्पा ने किया है या फिर किसी और ने। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि अगर आपको वही बंदा बता दे जिसने ये काम किया है तो आप इस बात को मान लेंगे ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर पटनागर साहब के रंग उड़ जाने वाले हैं और यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो कहते हैं कि जी पटनागर साहब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ठीक तो कह रहे हैं कि अब तो पुष्पा को यहाँ पर दाखिला मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों पटनागर साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर जी आप इतना ज्यादा क्यों कह रहे हैं, कहीं आप यहाँ पर पुष्पा को पसंद तो नहीं करते जैसे ये बात करते हैं। पटनागर साहब तो प्रोफेसर शास्त्री अपना यहाँ पर हवास खो बैठते हैं और जल्दी से भागे भागे आकर यहाँ पर पटनागर साहब का गिरेबान पकड़ लेने वाले हैं और उनकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं और कहते हैं कि एक स्टूडेंट और एक यहाँ पर उस्ताद के दरमियान ये रिश्ता कभी नहीं बन सकता। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दिया और आपने ये हमारे रिश्तों को क्या नाम दे दिया, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है वो काफी ज्यादा मुश्किल से लड़ाई छुड़वा देने वाले हैं और कहते हैं कि छोड़ दीजिए और पटनागर साहब ये आप ठीक नहीं कर रहे। अगर प्रोफेसर शास्त्री ने यहाँ पर पुष्पा जी को साबित कर दिया है तो आप बार बार उसको यहाँ पर क्यों नहीं कॉलेज के अंदर बुलवाना चाहते, क्या इसके पीछे कोई बात है। तो दोस्तों यहाँ पर पटनागर साहब कहना चाहते हैं कि पहले तो मैं पुष्पा जी को बुलवाने में रवादार नहीं था, अब तो मैं ये कहूंगा कि प्रोफेसर शास्त्री भी यहाँ पर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों स्वरा के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। उसने अपने दिमाग में एक ही बात बिठा रखी है कि जब 2 न्यू बेबी आ जाएंगे तो मेरी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों अब वो अपना यहाँ पर गल्ला वगैरह निकालने वाली है जिसमें उसने काफी ज्यादा पैसे जोड़े हुए थे, उसमें पैसे काफी ज्यादा थे। इस वजह से यहाँ पर अभी स्वरा को सिर्फ और सिर्फ 100 तक काउंटिंग आती थी। जैसे वो यहाँ पर 100 तक गिन लेती है अपने पैसों को, उसके बाद यहाँ पर उसको जरूरत पड़ती है तो वो अपना गल्ला उठाकर ले जाने वाली है गोलू के पास और कहती है कि गोलू भैया ये पैसे गिनने में आप मेरी
जल्दी मदद करेंगे। इतनी देर में हसमुख भी वहाँ से गुजर रहा होता है और हसमुख कहता है कि किस चीज़ में मदद चाहिए। तो स्वरा कहती है कि क्या आप मेरे यहाँ पर पैसे गिन देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर स्वरा का प्लान मैं आपको बताता हूँ। स्वरा सोच रही है कि जैसे ही उसके यहाँ पर ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो वो और गोलू भैया ट्रेन में बैठकर कहीं दूर चले जाएंगे ताकि यहाँ पर दोबारा कभी चोल के अंदर ना आ पाए। वेल दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि वैसे दोस्तों पुष्पा की इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि पुष्पा का दिल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे यहाँ पर कदमनी ने पुष्पा से कहा कि यहाँ पर प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, जुगल मुझे यहाँ पर छोड़ देगा और मुझे डाइवोर्स दे देगा। तभी पुष्पा भागी भागी आती है और यहाँ पर आकर जुगल से कहने वाली है कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी कि कदमनी जी को यहाँ पर डाइवोर्स ना दीजिएगा। मैं इस बात को मानती हूँ कि कदमनी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, लेकिन चले अगर हम यहाँ पर इसको भी एक अभी मौका दे देंगे तो हमें पता तो चल जाएगा ना कि कदमनी बदली है या फिर नहीं। वैसे मुझे जिस तरह कदमनी का चेहरा देखने से लग रहा है मुझे पूरा यकीन है कि कदमनी बदल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों जुगल इस बार यहाँ पर बातों में नहीं आने वाला और वो पुष्पा को कहता है कि मैं कदमनी को हरगिज माफ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कदमनी को दोबारा से माफ कर दिया तो वो दोबारा कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगी और इस बार मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है प्रोफेसर शास्त्री और पूरे चोलवासियों के सामने, तुम्हें इस बात का इल्म तो है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ, लेकिन जुगल प्लीज एक बार मेरे कहने पर इसको यहाँ पर मौका जरूर दे दो। लेकिन दोस्तों जुगल किसी की भी नहीं सुनता और पुलिस को कहता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि कदमनी को यहाँ से ले जाइए और जाकर जो भी तशवीश करनी है पुलिस स्टेशन कर दीजिएगा और अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कदमनी पुष्पा की जो दुश्मनी एक साहब की लगी, लेकिन जैसे कदमनी वहां से जा रही होती है तो पुष्पा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाने वाली है और कहती है कि हाँ भाई जुगल अब हम आते हैं अपनी बात दोस्ती की तरफ। तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी ज्यादा मजबूत थी, हम तो तुम्हारे साथ कितनी ज्यादा देर से रह रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कदमनी की वजह से हमारी दोस्ती को बहुत ही ज्यादा ठेसे भी पहुंची है। मैं तो यही चाहूंगी कि हमारी दोस्ती दोबारा से वैसी हो जाए। अब दोस्तों जुगल यहाँ पर आता है और आकर पुष्पा के सामने हाथ जोड़ देने वाला है और कहता है कि पुष्पा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गलत इल्जाम लगाया एक गलत औरत के पीछे लग के। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले मुझे तशवीश करनी चाहिए थी। तशवीश भी मैं क्या ही करता, कदमनी ने 40 तना बुने थे कि यहाँ पर अगर मैं तशवीश भी करता तो फिर भी मुझे तुम लोग ही गलत लगने थे। लेकिन अब मेरी आंखों के ऊपर से पट्टी हट चुकी है, अब मुझे पता चल चुका है कि कौन लोग मेरे अपने हैं और कौन लोग मेरे बगाने हैं। इतनी ही देर में दोस्तों सारे चोलवासी भी कहना शुरू हो जाते हैं कि जो औरत ऐसी हो जो कि यहाँ पर सबके बीच में फसाद फैलाए उसका हमारे चोल के दरमियान रहना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों की जड़ों को काट देगी। वैसे अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर जो कदमनी जी हैं उनको पुलिस ले गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो कहती है जुगल को तुम जाओ और यहाँ पर जो चोल है वो अपने नाम करवाने का कहो कदमनी से। जैसे ही दोस्तों जुगल जाने वाला है तो कदमनी कहती है कि तूने तो मुझे छोड़ने की बात कर दी थी, अब मैं यहाँ पर जो चोल है वो तेरे नाम नहीं करूंगी, चाहे तूने जो भी करना है जो करना है कर ले। अगर तूने यहाँ पर मुझे सुकून से बैठने नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को कैसे सुकून से बैठने दूं, या तो मुझे दोबारा से अपना ले या तो फिर चोल से यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों जुगल के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, वो इन दोनों बातों में से क्या करेगा तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।